हाजी सब देवता पितर एवं ओकरो देवता पितर महाराज सबका प्रणाम नमस्कार। बहुत महत्वपूर्ण एकदम टू भूकिया मैथ का पेडागोजी कक्षा में देखेंगे पैमेला लीबेक का एल्पस थ्योरी which is asked many times। आगे बढ़े जी। कोची पैमेला लीबेक ने हाउ टू टीच मैथमेटिक्स पुस्तक लिखी। इनकी पुस्तक का नाम हाउ टू टीच मैथमेटिक्स। तो क्या कहता है एल्पस थ्योरी? E stands for experience with physical objects, मूर्त वस्तुओं के साथ अनुभव करवाना। जैसे आप एक वृत्त पढ़ा रहे हैं, वृत्त सर्किल, क्या पढ़ा रहे हैं दोस्त लोगन? हाँ सर्किल। तो बच्चे को एक्सपीरियंस करवाइए। अरे EXPERIENC एक्सपीरियंस ठीक है इस पहले। एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, मूर्त वस्तुओं के साथ अनुभव करवाइए। क्या? रे छंगुड़ी, अरे ये फोटो देखा है गोल का, रे गोल गोल वस्तु का नाम बता। बोलेगा हमार मम्मी जी के रोटी, पापा जी का पैसा पैसी, गोल गोल चश्मा दादाजी का। तो ये सब क्या है? गोल वस्तु हैं। तो उनके साथ हमने अनुभव करवाया ना बच्चे को। बच्चे अपने ज्ञान के साथ अनुभवों के साथ लैस होकर विद्यालय आते हैं। बस उन्हें एक्सपीरियंस करवाना है। पूर्व अनुभव या पूर्व ज्ञान के साथ पूर्व संप्रत्यय या अवधारणाओं के साथ जोड़ना है, बस अनुभव करवाना है। तो E stands for experience with physical objects। चलिए L stands for language with that physical objects। उस मूर्त वस्तु के साथ भाषा का प्रयोग कीजिए। जैसे आप त्रिभुज पढ़ाना है आपको चैप्टर, रे रमोतार त्यागी, बोलो रे कथी कैसन है रे? तो बोलेगा ये तो पराठा का फोटो है। परोठा नहीं खाए हैं सर जी, पलोठा का फोटो है। अच्छा बेटा, तो अनुभव हो गया पूर्व के साथ, बोले तो पराठा। अब भाषा के साथ प्रयोग करवाइएगा। क्या? अरे देखो एक कोण होता है, दो कोण होता है, तीन कोण होता है, ऐसी आकृति ना त्रिभुज कहलाती है। भाषा के साथ प्रयोग, लैंग्वेज विथ दैट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, उस मूर्त वस्तु के साथ भाषा का प्रयोग करना। नेक्स्ट P स्टैंड्स फॉर पिक्चर ऑफ दैट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। तो उस मूर्त वस्तु की तस्वीर बनाइए जी। तस्वीर दिखलाइए बच्चों को, बहुत सारी तस्वीर दिखलाइए या बोर्ड पे बनाइए। इस आधार पर चलना है ना। तो तस्वीर का प्रयोग, तो अनुक्रमों में या सीक्वेंस में सीरीज आपको पूछा जाता है। तो पहला E यानी एक्सपीरियंस अनुभव करवाएं, फिर भाषा का प्रयोग, फिर तस्वीर का प्रयोग, फिर प्रतीकात्मक चिन्ह। हाँ बोले तो चिन्हों का प्रयोग करना, प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करना या चिन्हात्मक प्रतिनिधित्व करना। चिन्हात्मक प्रयोग करना है ना। सिंबल रिलेटेड विथ दैट फिजिकल ऑब्जेक्ट। जैसे चिन्हों का प्रयोग करते हैं ना जी, यदि जोड़ करना है, जमा वाला क्वेश्चन है तो जमा ऐसे, कम करना है, व्यवकलन करना है तो ऐसे, जोड़, गुना, भाग, ये सब सिंबल ही तो हैं। तो प्रतिनिधित्व करने वाले चिन्हात्मक प्रयोग। क्या? चिन्हात्मक प्रयोग करना। बस इतनी बात है, और कहाँ कुछ हम विशेष बोला हूँ। आप लोग के सामने विशेष बोलने का औकात है हमारी जी? क्या बात करते हैं। देखिए E स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट। जैसे चिन्हात्मक प्रयोग, हाँ कि मोहम्मद क्रिस्टोफर कोलंबस खान साहब जो है क्या किया, 2 रुपया अपने बेटा को दिया और उसकी दादी जी 4 रुपया दिया वो है बचवा, वो है बुतरू को। तो कितना हो गया पैसा उसके पास। तो आप प्रतीक चिन्हों का प्रयोग जमा के रूप में करेंगे ना।
नहीं बुझे तो कुछ नहीं करना, आप याद रख लें। अनुभव करवाना, भाषा प्रयोग करना, चित्र दिखाना, चिन्हों का प्रयोग करना। अब आगे देखते हैं हम दमदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को। गणित के शिक्षण शास्त्र के लिए बहुत ही रामबाण है यह चैप्टर। चलिए दोस्त देखते हैं आगे। प्रश्न संख्या 11, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना। कक्षा 3 का विद्यार्थी है, चटिया लोग है, तो आधे का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है। हाँ, परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। ऐसा प्रश्न 3 बार सीटेट में पूछा गया और यह भी पूछा गया प्रश्न है। तो कैसे परिचय देगा? ऑप्शन ए, फिर बी। ए है चित्र दिखाता है, जिसमें आधा प्रयोग करता है। नहीं, चित्र दिखाना तो पी एल प्लस यानी तीसरे नंबर पर आएगा ना। फिर आधे का चिन्ह लिखता है, चिन्ह का प्रयोग ना चौथे नंबर पर। बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करेगा। मूर्त पदार्थ को आधे में विभाजित करेगा, तो मूर्त पदार्थ को आधे में विभाजित होगा जी। कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करना। कहानी या शब्द का प्रयोग बोले तो भाषा का प्रयोग है कि नहीं। और फिर बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित, मूर्त पदार्थ का प्रयोग अर्थात एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। फिजिकल ऑब्जेक्ट है ना जी मूर्त पदार्थ, एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट अर्थात मूर्त पदार्थ। तो सी नंबर अपना पहला हो जाएगा, पहला, फिर बी हो जाएगा दूसरा और ए हो जाएगा तीसरा। तो सी बी ए, सी डी ए बी, सी डी ए बी, सी डी ए बी, बी नंबर ऑप्शन में है ना। शिक्षक को निम्नलिखित में से क्रियाकलापों का कौन सा सही श्रेणी क्रम अनुसरण करना चाहिए? तो बी इज आवर राइट आंसर। सॉल्यूशन थ्योरी क्या है? पैमेला लीबैक ने अपनी पुस्तक हाउ टू टीच मैथमेटिक्स में सीक्वेंस एल्पस का जिक्र किया। सीक्वेंस में एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर, सिंबल, ये महत्वपूर्ण रूप से सीरीज में आएगा ना जी। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्त। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य का परिचय देना चाहिए। बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय देना चाहिए। अब मुझे बताएं, आप बच्चों को आप खाली कैसे बताइएगा? शून्य कैसे? जब तक बच्चा कुछ है तभी तो हम कहेंगे कि खाली है या ख़त्म है। यार जब तक डब्बे में कोई वस्तु नहीं देखा है बच्चे ने, तब तक वो खाली क्या बताएगा? अर्थात पहले संख्या का ज्ञान दीजिए, भले 1 2 3 ही बताइए, आप 3 तक ही बताइए। यह जरूरी नहीं कि 9 तक आप सिखाएंगे, और कुछ लोग सिखाएंगे भी, लेकिन संख्या का ज्ञान ना विकसित होने के बाद ही शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। शून्य माने कुछ नहीं ना, तो कुछ नहीं जब तक धरती पे कुछ है ऐसा बताओगे छोटे बच्चे को, उस अबोध बालक को, तभी तो आप शून्य का परिचय दोगे ना। तो 12 का हमारा डी नंबर उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। एक छात्र को घन की सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाता है। उसने आयतन निकाला, ठीक है जी। गणना में त्रुटि का मुख्य कारण क्या है? चलिए गणना में त्रुटि का कारण क्या है? क्या कह रहा है? क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो वॉल्यूम निकालता है। एरिया निकालने बोला गया लेकिन वॉल्यूम निकल गया। यार देखो, आप जहाँ पे बैठे हो ना, वो क्या है? हाँ, क्षेत्रफल। जितनी जगह हमने बैठने में लिया वह क्षेत्रफल, और हमारे पेट के भोटी के भीतर में जितना आटा दाल चावल खाए, हाँ, वो आयतन है, वॉल्यूम है। हमने बैठने में जितना जगह लिया वह एरिया है, क्षेत्रफल है। और हमारे भीतर रोटी दाल चावल ने बैठने में जितना जगह लिया वह वॉल्यूम है, आयतन है।
एक ग्लास ने बैठने में जितना जगह लिया वह क्षेत्रफल है। एक ग्लास में जितना पानी रख सकते हैं वह उसका आयतन है। तो कहा गया एरिया निकालो बेटा, तो वॉल्यूम निकालता है। क्या गलती का कारण है जी? चटिया खचरा है कि हट्टी है? बकरादी करता है लगता है चटिया। खोजिए, ऑप्शन खोजिए। 1 नंबर है, छात्र कक्षा को उबाऊ या नीरस या रुचि कर पाता है। नॉट इंटरेस्टिंग पाता तो वो वॉल्यूम भी नहीं निकालता ना, क्योंकि उसे गणित की कक्षा पसंद नहीं। फालतू वाला धंधा। ए विल बी नॉट द आंसर। बी नंबर, छात्र उस कक्षा में अध्ययन के लिए उपयुक्त। बाबा रे, समावेशी कक्षा है जॉन डीवी की, और उसके बाद ही धंधा कहता है कि बच्चा ही उपयोगी नहीं है। एक बात जान लो, शिक्षक अनुपयुक्त है, शिक्षक योग्य नहीं है, आप ये कहोगे सीटेट पास करने के लिए। हाँ, गलती भले बच्चे की होगी, कहोगे मास्टरवा दोषी है। जी ट्रिक फंडा। ए भी नहीं, बी भी नहीं, सी नंबर देखते हैं। छात्र सतह का क्षेत्रफल व आयतन की अवधारणा समझने में सक्षम नहीं है। ठीक, छात्र को एरिया और वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट, अवधारणा मीन्स कॉन्सेप्ट, अवधारणा मीन्स संप्रत्यय या प्रत्यय, अवधारणा मीन्स बताइए। समझ बूझ उसका ज्ञान समझने में सक्षम नहीं है। बताइए क्या जी? तभी तो आखिर प्रॉब्लम हुआ ना। काहे हुआ प्रॉब्लम? नीचे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर देना है। अच्छा, डी नहीं पढ़े हैं? छात्र सतह का क्षेत्रफल व आयतन की अवधारणा समझ गया है। छात्र समझ गया है जी। समझ जाता तो वो बुड़बक गलती करता। मैंने और कोई बुढ़वा को फूस फास पढ़ाने के लिए नहीं मिल गया, देवरे मास्टर मिल गया। हाँ बताइए, सी नंबर उत्तर होगा। समझ नहीं गया है, डी नहीं होगा। चलिए, सी विल बी द राइट आंसर। बोले तो कूट के हिसाब से बी, यानी बी हमारा उत्तर हो जाएगा। नीचे कूट देखिए, बी में दिया गया है सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14। कोई छात्र क्या करता है? कोई छात्र जी क्या बोले जी? अच्छा, एल्पस बताऊंगा जी। एल्पस थोड़ा ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, थोड़ा देख लीजिए। ये 2 प्रश्न 15 तक करके फिर देख लेते हैं। चलिए, 14 नंबर प्रश्न देखिएगा। कोई छात्र लिखता है 10 सेंटीमीटर बट्टा 12 सेंटीमीटर बराबर 5/6, है ना? जैसे 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 पंचे 10, 2 छके 12, 5/6, अर्थात लघुत्तम रूप में कर दिया। 15 किलोमीटर बट्टा 5 15 मीटर बराबर 1000 मीटर। हाँ, यानी देखिए मीटर, अरे 1 किलोमीटर में 1000, तो 15 किलोमीटर में 15000 होगा। अब 15 से कटाइएगा तो 1000 बार में कटेगा, तो सही है, बंदा जो किया है सही है। लेकिन एक बात देखिए दोस्त, ये अनुपात है, यानी रेशियो में है, किलोमीटर मीटर फला चिला। अब ई भी निकाल दिया सेंटीमीटर मीटर, ये क्या कर रहा है? मतलब अरे कोई मात्रक होता है जी अनुपात का, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है रेशियो वगैरह का। यहाँ पे मिस कर रहा है यह छात्र। ए नंबर ऑप्शन, भिन्नों को लघुत्तम पद में बदल सकता है। हाँ जी, और सही मात्रक लिख सकता है। अब बताइएगा, सही मात्रक लिख सकता है ना, तभी तो सही मात्रक लिखा है। बी नंबर, मात्रकों का ज्ञान रखता है। हाँ, मात्रक का ज्ञान रखता है एवं मात्रकों के रूपांतरण। देखिए, किलोमीटर मीटर, किलोमीटर को मीटर में बदल लिया, ये मने मोन 15,000 किया और 15 से भाग दे दिया, तभी तो मीटर में लाया। तो रूपांतरण यानी चेंज करने का ज्ञान है। और भिन्नों की संकल्पना से परिचित। हाँ, भिन्न का संकल्पना कॉन्सेप्ट से, फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उससे भी परिचित है। परंतु यह भूल जाता है कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। यस, यह भूल जाता है कि अनुपात का रेशियो का कोई ना मात्रक नहीं होता है। यही भूल कर रहा है बंदा।
यही हमारा उत्तर होगा। चलिए सी नंबर ऑप्शन, अनुपात के सत्य मात्रक लिखने की सदैव लेखन संबंधी त्रुटि करता है। सदैव, अरे एक बच्चे ने गलती एक बार कर दी तो क्या हमेशा गलती करते रहेगा? क्या मजाक चल रहा है? बच्चा यानी कि नहीं करना है उसको बार बार दोषी। बच्चे को दोष देना ही नहीं है, बाल केंद्रित शिक्षा है। शिक्षण प्रणाली कैसी? प्रजातांत्रिक है ना, डेमोक्रेटिक एजुकेशन है, ऐसा नहीं राजतंत्रात्मक। तो लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली में बच्चा रहता है सेंटर में, तो बच्चे की भावनाओं का कद्र कीजिएगा, ना कि उसे बार बार ऐसी बातों से संबोधित करना है कि लेखन संबंधी बार बार त्रुटि, खचड़ा कहीं का तुम तो बार बार गलती करता है, ऐसा नहीं करना है। बच्चों के बारे में निगेटिव बातों वाला विकल्प कभी सीटेड में नहीं होगा उत्तर, ऑलवेज रिमेंबर इट। डी नंबर, मात्रकों और उनके रूपांतरण का अच्छा ज्ञान रखता है। मात्रक का ज्ञान, रूपांतरण, देखिए रूपांतरण ज्ञान का अच्छा ज्ञान रखता है ना, रूपांतरण का चेंज करने का, कन्वर्जन करने का, कन्वर्सेशन कन्वर्ट करने का। लेकिन मात्रक का ज्ञान रखता है, लेकिन अच्छा ज्ञान कहाँ रखता है? नहीं तो भूल कैसे जाता है ये बंदा। तो बी फॉर बॉम्बे विल बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 15, यहाँ लिखा गया अनुपात और भिन्न का कोई मात्रक नहीं होता, छोटी इकाई में तो बदल लेता है लेकिन सही मात्रा मात्रक नहीं कर पा रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 15, कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में से निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए। पूर्णांकों का ऐसा युग्म लिखिए जिसका योगफल एक ऋणात्मक पूर्णांक है। उपर्युक्त प्रश्न लिखिए। चिंतनपूर्ण प्रश्न, बंद अंत वाला प्रश्न, बंद अंत वाले को अभिसारी बोलते हैं ना। इन द बॉक्स थिंकिंग, इन द बॉक्स बोले तो कन्वर्जेंट थिंकिंग, और खुले अंत वाला अर्थात डाइवर्जेंट थिंकिंग बोले तो ओपन एंडेड, आउट ऑफ द बॉक्स, जिसे अपसारी चिंतन कहते हैं, अपसारी चिंतन। बहुविषयी प्रश्न, ये सब कोई बात नहीं हुई जी, यही दोनों अपने चैप्टर में भी है। तो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है मुझे बताइए। कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक यानी 6ठा क्लास के चटिया है, ठीक। पूर्णांक इंटीजर्स जो है उसका युग्म लिखने बोला जा रहा है जिसका योगफल एक ऋणात्मक पूर्णांक है। बताइए बच्चे कुछ भी लिख सकते हैं ना, अनंत उत्तर होंगे कि नहीं बताइए? अनंत उत्तर होंगे। पूर्णांक, जैसे पूर्णांक को समझ ले, पूर्णांक कहते हैं किसको है? जैसे मध्य में 0 और राइट साइड में +1 +2 +3 +4 +5 डॉट 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 इन्फिनाइट, चूँकि संख्याओं का अंत तो है नहीं, तो ये धनात्मक पूर्णांक हो गए। और ये इधर बाईं तरफ लेफ्ट साइड में ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3। तो देखिए ये क्या हो गए जी? यही तो है साहब, क्या? इंटीजर्स, संख्या रेखा पे जो निरूपण होता है। अब देखिए प्रश्न कहा जा रहा है पूर्णांक का ऐसा युग्म लिखिए, जोड़ा लिखिए जिसका योगफल एक ऋणात्मक पूर्णांक है। तो मुझे बताइए क्या एक ही ऐसा लिख सकते हैं? एक लिख सकते तो अभिसारी बंद अंत वाला प्रश्न, जैसे -2 और -4 का योगफल बताइए, तब हम कहते कि बंद अंत वाला प्रश्न है जिसका केवल एक उत्तर होगा। इन द बॉक्स बोले तो अभिसारी बंद अंत वाला प्रश्न। लेकिन यहाँ लिमिटेशन नहीं है, पूर्णांकों का ऐसा युग्म लिखिए, डायरेक्ट कहा जा रहा है जिसका योगफल एक ऋणात्मक, तो कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे कि ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जैसे -3 को जोड़िए तो +1 में कितना आएगा? -2 आएगा यार। -3 को जोड़ते हैं 1 में तो -2 आया, तो ये क्या हो गया? ऋणात्मक में आया। यही बोल रहा था ना, ऋणात्मक पूर्णांक। फिर ले लीजिए -3 ले लीजिए, +2 ले लीजिए, तो कितना? -1 आया, तो माइनस आया ना, यही ऋणात्मक तो बोला जा रहा है। हाँ, उसी प्रकार से आप ले लीजिए, -2 को ले लीजिए, -2 में 1 को जोड़िए तो -1 आया, तो ऋणात्मक आया ना जी। कई सारे उत्तर हो सकते हैं, यही तो अपना है खुले अंत वाला या ओपन एंडेड या आउट ऑफ द बॉक्स, जिसे अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। तो डी विल बी द राइट आंसर। चलिए एल्पस थ्योरी वाले कुछ अन्य प्रश्नों को देखते हैं। हाँ जी, प्राथमिक कक्षाओं में
1 to 5 कक्षा में गणितीय अवधारणा कॉन्सेप्ट, अवधारणा मीन्स कॉन्सेप्ट या संप्रत्यय या प्रत्यय निर्माण, तो के विकास में निर्देशों का अनुक्रम बोले तो सीरीज किस प्रकार होगा। चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग करना, अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से समझाना। देखिए पूरे डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ और लिखा गया है, आपको यहाँ कॉन्सेप्ट भी दिया गया है, इसको आप लिख लें कृपया। इट विल बी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नेक्स्ट प्रीवियस सीटेट एग्जामिनेशन। चलिए देखिएगा, अरे प्रीवियस भी बोल दिया पहला हमारा अनुभव प्रदान करना 1 नंबर हो जाएगा, फिर हो जाएगा भाषा, है ना, एक्सपीरियंस, फिर लैंग्वेज EL, फिर P से पिक्चर, चित्र बनाना तीसरा, फिर 4 होगा प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करना। तो अपना क्या हो जाएगा, कूट क्या हो जाएगा, कूट वगैरह सीक्वेंस के आधार पर। तो पहला CDAB, CDAB A, सो A नंबर विल बी द राइट आंसर। हाँ जी, हो गया। अच्छा से समझिए, आप भी फिर अपने महल में देवराज मास्टर हो, अपने झोपड़ी में। 60 नंबर प्रश्न है, छोटे बच्चों में गणितीय विचार, गणित का मैथमेटिक्स थिंकिंग जो है निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते। क्रम क्या है? पहले में है चित्र, संकेत, ठोस वस्तुएं। ठोस वस्तु यानी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, संकेत अर्थात प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, वही चिन्ह चौथा वाला, और चित्र क्या है, पिक्चर। तो 3 ही दिया गया है, आपको सीरीज देख लेना है और पकड़ लेना है। संकेत, चित्र, ठोस वस्तुएं। ठोस वस्तु, चित्र, संकेत, ठोस वस्तुएं, संकेत, चित्र। पहला क्या है, अनुभव करवाना नहीं दिया गया है ना, तो P यानी पिक्चर से शुरू कीजिए, पिक्चर अर्थात चित्र। फिर उसके बाद क्या होगा, अरे ठोस वस्तु तो दिया गया है ना, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स ना जी, फिजिकल ऑब्जेक्ट, ठोस वस्तु, एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। एल्पस क्या कहता है, E मतलब एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट, तो फिजिकल ऑब्जेक्ट है ना ठोस वस्तु, अर्थात मूर्त वस्तुओं के साथ अनुभव करवाना। तो पहला हो जाएगा E, एल्पस का E, ठोस वस्तु, फिर पिक्चर, चित्र, फिर उसके बाद भाषा दिए गए नहीं तो फिर संकेत, भाषा नहीं दिया गया तो संकेत अर्थात ध्वनियात्मक, ये प्रचिन्हात्मक, प्रतीकात्मक चिन्ह या प्रतीक चिन्ह। तो हमारा C उत्तर हो जाएगा। हाँ समझे ना, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पीछे करके थोड़ा देखें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। हाँ जी, चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।